अब हम बात करेंगे सूत्र 31 में निर्ध्यातुं चेष्टितुं वापि यतचित्तं न प्रवर्तते निर्मित्तम् इदं किंतु निर्ध्यायति विचेष्टते। इसका अर्थ है मुक्त पुरुष का मन ध्यान अथवा चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता है, परंतु वह निमित्त अथवा हेतु के बिना ध्यान करता है एवं कर्म करता है। करने का भाव मात्र अहंकार है। अभिमान ही पहले उद्देश्य निश्चित करता है, फिर कर्म में प्रवृत्त होता है। अहंकार बिना उद्देश्य के कर्म नहीं कर सकता। उसे फल की चाह होती है जिससे उसकी इच्छा की तृप्ति हो सके। बिना फल की अभिलाषा के किया गया कर्म वह निरर्थक मानता है। उसका उसके लिए कोई मूल्य नहीं होता। इस प्रकार अज्ञानी सब कुछ चेष्टा से ही प्राप्त करना चाहता है। चेष्टा मात्र अहंकारवश होती है। जिसके पीछे उद्देश्य होता है वह किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही चेष्टा करता है, बिना हेतु या निमित्त में ध्यान भी नहीं करता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष का कोई निमित्त नहीं होता, इसलिए न तो वह ध्यान आदि मानसिक क्रियाओं में प्रेरित होता है और न ही शारीरिक प्रयत्नों में। तत्वज्ञानी का चित्त बस वैसे ही सहज भाव से शारीरिक मानसिक चेष्टाएं करता है, सरल रूप में समाधि में स्थिर हो जाता है, बिना किसी प्रवृत्ति के कारण के करने लगता है। महर्षि इस सूत्र में तत्वज्ञानी के सहज कर्मों के विषय में बता रहे हैं। महर्षि के शब्दों में ज्ञानी का अर्थ होता है कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई निमित्त नहीं, बस सहज हो जाना। यह सूत्र व्याख्या का नहीं बल्कि व्यक्ति के अनुभव का है, इसलिए इसे एक प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है। सूत्र 32 है मंदः प्राप्नोति मूढ़ताम् अथवा आयाति संकुचम अमूढ़ को अपि अमूढ़वत्। जिसकी बुद्धि मंद होती है वह यथार्थ तत्व को सुनकर संकल्प विकल्प संशय विपर्य की अवस्था को ही प्राप्त होता है, सम्मोहित हो जाता है। उसे यह समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत, क्या करे और क्या न करे। अधिक से अधिक समाधि की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जबकि ज्ञानी ऐसा होता है जिसका बाह्य आचरण अज्ञानी की भांति होता है, लेकिन वस्तुतः वह वैसा नहीं होता है जैसा नजर आता है। मंद बुद्धि वाला मनुष्य वह होता है जो तुच्छ वासनाओं से ही ग्रस्त होता है, जिसको अपने निजी स्वार्थों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता, जो सिर्फ अपने शरीर के पालन पोषण में ही रमा रहता है, जो इंद्रियों के भोगों के अलावा और किसी में भी आसक्ति नहीं रखता। ऐसे सीमित मनोवृत्ति वाले को अगर यथार्थ तत्व का ज्ञान कराया जाए तो वह उसे सुनकर संकल्प विकल्प संशय विपर्य की स्थिति को ही प्राप्त होता है। यह तत्वज्ञान अत्यंत सूक्ष्म का वर्णन है, जिसे स्थूल बुद्धि वाला कैसे समझ सकता है। जिसका चित्त वासनाओं से परिपूर्ण है, अहंकार तृष्णा अभिलाषा वाला है, वह इस तत्वज्ञान को प्राप्त करके भी इसे बेकार ही कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे जहर में यदि अमृत मिला दिया जाए तो अमृत भी जहर का रूप लेता है, परंतु इसके विपरीत ज्ञानी मूर्ख की भांति दिखाई पड़ते हुए भी स्वचेतना को पहचान कर समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञानी बाह्य आचरण मूर्खतापूर्ण इस कारण करता है कि उसके कार्य में किसी भी प्रकार का कोई बाधा न आए और अपने अनुभव को वह सही रूप में प्रकट नहीं कर सकता, और न ही उसे करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के ज्ञान प्रदर्शन से भी अहंकार बढ़ता है। सूत्र 33वां है एकाग्रता निरोधो वा मूढ़ अभ्यस्यस्ते भृशं धीरः कृत्यं न पश्यन्ति सुप्तवत् स्वपदे स्थिताः। चित्त की एकाग्रता अर्थात एक लक्ष्य पर ध्यान को टिकाने तथा चित्त के निरोध का अभ्यास अविवेकी लोग ही बारंबार करते हैं, क्योंकि इन सब कार्यों की तरफ ध्यान न देते हुए आत्मस्वरूप में ऐसे स्थित रहते हैं जिस प्रकार सोया हुआ मनुष्य ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों का लय करके निद्रावस्था में लीन होता है। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, वह तो स्वयं के अंदर स्थित होता है, केवल पहचानना मात्र होता है। इसलिए करके आज तक किसी को भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। बुद्ध ने 6 वर्ष तक बहुत
तप किया परंतु कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब सब कुछ करना छोड़ दिया तो वह प्राप्त हो गया। इसकी प्राप्ति में क्षण मात्र भी समय नहीं लगता। वह वैसे ही एक पल में मिल जाता है जैसे जनक को मिला, बुद्ध को मिला, अन्य सभी को। इसी प्रकार प्राप्त हुआ करने से मिलता है। यह सबसे बड़ी भ्रांति है। ज्ञान प्राप्ति हेतु करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ जागृत होकर देखना मात्र होता है। सजगता तथा बोध मात्र ही पर्याप्त होता है। जिसे खोया ही नहीं तो उसको ढूंढना कैसा? जो अंदर उपस्थित है उसकी तलाश कैसी? जो हमारा स्वभाव है उसके लिए प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन सारा प्रयत्न अंतःकरण की शुद्धि हेतु होता है, क्योंकि जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए अज्ञानी मनुष्य मन की एकाग्रता हेतु अथवा चित्त वृत्तियों के निरोध हेतु अनेक साधनाएं करते हैं, उसका बारंबार अभ्यास करते हैं। क्योंकि मन का स्वभाव होता है चंचलता, इसलिए उसे बारंबार पकड़कर ठिकाने पर लाना पड़ता है। परंतु वह वासनाओं से ग्रस्त होता है, इसलिए वह बारंबार विषय भोगों की तरफ भाग जाता है। विषयों की तरफ भागने से उसे रोकने में जितना समय लगता है, इसके बाद कोई समय नहीं लगता। इसलिए महर्षि कहते हैं, अज्ञानी चित्त की एकाग्रता या उसके निरोध हेतु अनेकानेक अभ्यास करता है, परंतु जिसकी सारी बुराइयां शांत हो चुकी है उसे कुछ भी अभ्यास नहीं करना पड़ता। वह सोए हुए मनुष्य की तरह सिर्फ स्वभाव में स्थित रहता है, क्योंकि आत्मा में स्थित हो जाने पर फिर उसके हेतु करने योग्य कुछ भी नहीं रह जाता। सूत्र 34वां है, अप्रयत्नात् प्रयत्नात् वा मूढ़ः नाप्नोति निवृत्तिं तत्त्वनिश्चयमात्रेण निश्चयमात्र प्राज्ञः भवति निर्वृतः। अज्ञानी मनुष्य का प्रयत्न या अप्रयत्न द्वारा परम सुख को प्राप्त नहीं होता, जबकि ज्ञानी पुरुष यथार्थ तत्व का निश्चय मात्र करने के परिणाम स्वरूप परम सुखी हो जाता है। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र आत्मज्ञान उपलब्धि का महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट करते हैं कि मन की अनेक वृत्तियां हैं। एक एक को अगर छोड़ने का प्रयास किया जाए तो कोई सफलता नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि ये सभी वृत्तियों पत्तों के समान है। मूल तो अभिमान तथा वासना है, जिनकी उपस्थिति में यदि वृत्तियों को काट भी दिया जाए तो वे नए नए रूपों में प्रकट होती रहेंगी। मूल को सींचते रहो और पत्तों को काटते रहो, इससे कभी भी उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, अज्ञानी पुरुष चाहे जितना भी साधना क्यों न करे, कितना भी प्रयत्न क्यों न करे, कभी भी परम सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी वृत्तियां शांत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर के अहंकार और वासना का नाश नहीं होता। जबकि ज्ञानी आत्म तत्व का निश्चय मात्र करने के फलस्वरूप ही परम सुखी हो जाता है। उसके संपूर्ण दोष मिट जाते हैं, न ही प्रयत्न करना पड़ता है और न ही किसी प्रकार की कोई साधना करनी पड़ती है। सूत्र 35वां है, शुद्धम बुद्धम प्रियम पूर्णम निष्प्रपंचम निरामयम आत्मानं तुम न जानन्ति तत्राभ्यास पराजनाः। इस जगत में जो अनेक प्रकार के अभ्यासों में लगे हुए मनुष्य हैं, वे शुद्ध स्वरूप, बोध स्वरूप, प्रिय स्वरूप, परिपूर्ण, सभी प्रपंचों से परे, दुख रहित आत्मा को बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं जानते हैं। आत्मा पवित्र है, वह निखालिस है, उसमें किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं होती है। वह ज्ञान स्वरूप है, बल्कि स्वयं ज्ञान ही है। उसको जानने हेतु बाह्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। वह प्रिय है, परिपूर्ण है, सभी प्रपंचों से परे है तथा दुख रहित है। ऐसी सभी दोषों से परे आत्मा ही हमारा स्वभाव है। हमने अज्ञानता व शरीर, चित्त, अभिमान इत्यादि को स्वयं का स्वभाव मान लिया, जो कि भ्रम मात्र है। और यदि आत्मा को जानना है तो केवल इस भ्रम को मिटाने की आवश्यकता होती है, अन्य कोई भी अभ्यास काम नहीं आता। जगत में मनुष्य अभ्यास के माध्यम से आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं, वे उसे कभी नहीं जान सकते। अभ्यास से अभिमान में वृद्धि होती है, मन की बुराई कम होने की बजाय और बढ़ जाती है। संसार का आकर्षण ही ऐसा होता है कि चित्त को बाहर की तरफ ही ले जाता है। अभ्यास से वृत्तियां और दृढ़ हो जाती हैं, जिससे वह अभ्यास भी बंधन बन जाता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु
भ्रम का समाप्त होना अति आवश्यक होता है। सभी अभ्यास को छोड़ने से मन की शांत स्थिति में ही उसकी अनुभूति होती है। सूत्र 36 है, न आपनोति कर्मणा मोक्षं विमूढ़ः अभ्यासरूपिणा धन्यः विज्ञानमात्रेण मुक्तः तिष्ठति अविक्रियः। अज्ञानी जीव अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं करता, जबकि अभेद ज्ञान रूप विशेष ज्ञान से मुक्त हुए तत्वज्ञानी कोई कर्तव्य आदि कर्म न करते हुए स्वयं के स्वरूप में स्थित रहते हैं। वे धन्य होते हैं। हमारा आत्मा हमारा स्वभाव है, बस उसे जानने की आवश्यकता होती है। जिस मनुष्य ने उस आत्मा को जान लिया, उसने उस परमात्मा को भी जान लिया। वह शुद्ध स्वरूप ज्ञान स्वरूप हो जाता है। फिर कहने के लिए कुछ भी नहीं शेष रह जाता। संपूर्ण भ्रम समाप्त हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। यही मुक्ति है। परंतु अज्ञानी मनुष्य अभ्यास के द्वारा इन बंधनों को काटने का प्रयास करता है, क्योंकि बंधन वास्तविक नहीं होता, भ्रम मात्र होता है। अज्ञानतावश है, इसलिए अभ्यास अनावश्यक है। ये बंधन जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो स्वयं ही टूट जाएंगे। भ्रम मात्र था जो मिट गया है। स्वयं के सागर में डुबकी लगाना मोक्ष है। अभ्यास की जरूरत तैरने के लिए होती है, डूबने के लिए किसी प्रकार के कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ एक बार छलांग मारने का साहस होना चाहिए, आगे सब अपने आप हो जाता है। आत्मज्ञान तथा मोक्ष प्राप्ति हेतु स्वयं को समर्पण की भावना से मात्र छोड़ने की आवश्यकता होती है। आधार रहित होने की मात्र आवश्यकता होती है। अभ्यास मात्र छोड़कर निश्चेष्ट भाव से स्वयं को समर्पित कर देना, आगे अस्तित्व स्वयं अपने आप को संभाल लेगा। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति है। क्रिया से बाह्य ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान का मार्ग क्रियाहीन होता है। मूढ़ो सूत्र 37 है, मूढ़ः न आपनोति तद् ब्रह्म यतः भवितुम् इच्छति अनिच्छन्नपि धीरः हि परब्रह्म स्वरूप भाग। अविवेकी मनुष्य कभी भी उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता है जिसके समान होने की वह कामना करता है, जबकि तत्वज्ञानी न चाहता हुआ भी परम ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने वाला होता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जिस प्रकार एक शेर का बच्चा भेड़ों के समूह में पलकर स्वयं को भी भीड़ समझने लगता है, उसे यह भ्रम हो जाता है कि मैं तो भीड़ हूँ। परंतु जब तक अपना चेहरा देख लेता है तब तक वह रक्त का स्वाद चख लेता है, तो उसके भीड़ होने का भ्रम समाप्त हो जाता है। उसके भीतर का सिंहत्व जागृत हो जाता है। इसके लिए उसे किसी तरह के कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई अभ्यास साधना नहीं करना पड़ता। सिर्फ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने मात्र से उसकी भीड़ होने की शंका नष्ट हो जाती है। वैसे ही ज्ञानी को सिर्फ अपना स्वरूप पहचानने की आवश्यकता होती है। फिर सारे भ्रम स्वतः ही मिट जाते हैं और वह स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। यह जीव ब्रह्म बनता नहीं है, बल्कि यह ब्रह्म ही होता है जिसे वह पहचान लेता है। अगर शेर भीड़ ही होता तो फिर चाहे वह कितना भी योगाभ्यास क्यों न करे, वह शेर नहीं बन सकता। महर्षि यही कहते हैं कि अज्ञानी यदि ब्रह्म होने की इच्छा करता है तो भी वह कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, परंतु वह ब्रह्म है ही, इसलिए अपने स्वरूप को पहचान लेने मात्र से ही वह ब्रह्म हो जाता है। किसी प्रकार की कोई साधना अभ्यास नहीं करना पड़ता, सिर्फ निश्चय पूर्वक जान लेने से भ्रम समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए इच्छा नहीं, निश्चय आवश्यकता होता है। सूत्र 38 है, निराधारा ग्रह व्यय ग्रह मूढ़ाः संसार पोषकाः एतस्य अनर्थमूलस्य मूलच्छेदः कृतः बुधैः। इस आधारहीन दुराग्रह युक्त जगत का पोषण करने वाला अज्ञानी पुरुष ही है। इस अनर्थ के मूल संसार का जड़ सहित नाश बुद्धिमान ज्ञानियों द्वारा किया गया है। संसार का आशय इस भौतिक जगत से नहीं, अपितु हमने अपने विचारों, वासनाओं, कामनाओं के कारण जो राग, द्वेष, घृणा, निंदा, हिंसा, अहिंसा, तृष्णा, मोह इत्यादि का जो संसार बनाया है वह आधारहीन है। इस प्रकार निर्मित संसार का कोई ठोस शाश्वत आधार नहीं होता। यह सब भ्रांति युक्त है, मायाजाल है, दुराग्रह युक्त है। हमारे झूठे आग्रहों से ही जगत में दुख, सुख, प्रसन्नता, शोक का अनुभव होता है। अगर संपूर्ण दुराग्रह तथा पूर्वाग्रह शांत हो जाए तो संसार में
भी शांति का अनुभव हो सकता है। हमारे दुराग्रह के कारण ही संसार अनर्थ का मूल बन जाता है। इसमें कुछ भी अर्थ ज्ञात नहीं होता, प्रयोजन रहित हो जाता है। सभी अनर्थों के कारण रूप इस संसार का जड़ सहित नाश बुद्धिमान ज्ञानी ही अपने ज्ञान के द्वारा करते हैं, क्योंकि उसी को उसकी वास्तविकता का पता चलता है। इसलिए ज्ञानी ही अनर्थ का मूलाधार मानकर इससे संबंध तोड़कर आत्मा से अपना नाता जोड़कर सुख शांति का अनुभव करता है, जबकि अज्ञानी इस बात से अपरिचित होता है। इसलिए वह इस आधारहीन तथा अनर्थमूलक जगत का ही पोषण करता है। वह आत्मा के सुख के अभाव में विषयानंद को ही सुख मानता है, परंतु आत्मानंद प्राप्त होने पर वह विषयानंद को अनुपयोगी समझकर छोड़ देता है। सूत्र 39 है, न शांतिं लभते मूढ़ो यतः शमितुम् इच्छति धीरस्तत्त्वं विनिश्चित्य सर्वदा शान्तमानसः। अविवेकी जिससे शांति प्राप्त करना चाहता है उसमें शांति प्राप्त नहीं कर पाता, जबकि धीर पुरुष परम तत्व का भली भांति निश्चय करके सदा शांत मन वाला होता है। शांति प्रयत्न करने से नहीं प्राप्त होती। अज्ञानी तो शांति प्राप्त करने हेतु भी प्रयासरत रहता है। शांत होने की कामना से भी चित्त में तरंगे उठती है, जिससे और अधिक व्याकुलता उत्पन्न होती है। चित्त का तरंग रहित हो जाना ही शांत होना है। जिसका चित्त समस्त विक्षेपों से रहित हो गया हो उसी को आत्मानुभूति होती है, और वही इस आत्मतत्व को निश्चय पूर्वक जानकर सदा शांत चित्त वाला होता है। द्वंद्व से रहित होना, समभाव में स्थित हो जाना और सर्वत्र उस एक आत्मा को अनुभव के बिना शांति प्राप्त नहीं होती। इच्छा करना ही अशांति का मूल कारण है। सूत्र 40 है, को आत्मनो दर्शनम तस्य यद दृष्टम अवलंबते धीरास्तं तं न पश्यन्ति पश्या आत्मानं व्ययम्। वह आत्मा का दर्शन कहाँ कर सकता है जो दृष्ट पदार्थों का अवलंबन करता है, पदार्थों को ही सब मानता है और प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। ज्ञानी उन समस्त पदार्थों को न देखता हुआ अविनाशी आत्मा को देखता है। अज्ञानी मनुष्य पदार्थों को ही देखता है, उसके अंदर छिपी आत्मा को नहीं देख सकता। इंद्रियां सिर्फ स्थूल आकार को ही देख पाती है, अत्यंत सूक्ष्म उनकी पकड़ में नहीं आता। ऐसे ही सामान्य जन ही पदार्थों को ही देख पाते हैं, परंतु वैज्ञानिक उसके अंदर की ऊर्जा को भी देख लेते हैं। अज्ञानी लोग कहते हैं पदार्थ ही है, वह सत्य है, परंतु वैज्ञानिक कहता है पदार्थ भ्रांति मात्र है, सब ऊर्जा ही है। ऊर्जा का रूप ही पदार्थ के रूप में दिखाई देता है। इसी तरह दिखाई देने वाले पदार्थों के दर्शन से आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा स्वयं दिखने वाली होती है। आँख माध्यम मात्र है, साधना मात्र है। वह किसी को भी नहीं दिखती, न चित्त दिखता है, न ही दिमाग दिखता है। सभी साधन रूप हैं, देखने वाली तो सिर्फ आत्मा का है। इसलिए ज्ञानी मनुष्य दिखलाई पड़ने वाले पदार्थों को नहीं देखते, अपितु उस अविनाशी आत्मा को भी देखते हैं जिससे संपूर्ण संसार प्रकाशमान हो रहा है। अज्ञानी ही दिखलाई पड़ने वाले पदार्थों को देखते हैं। इस प्रकार दिखने वाले का ज्ञान ही धर्म है।